Dear students, welcome you in my today's video. In this video, I am going to explain you the electric field intensity is just outside a charged conductor. On the basis of the previous formula, we can easily find out the electric field intensity. So let's get started today's topic. It is clear from that the electric field intensity is just outside a charged conductor. Suppose that we have a conductor. हमारे पास एक कोई कंडक्टर है जो कि हमने वैक्यूम में रखा हुआ है, वैक्यूम और एयर में रखा हुआ है। तो ये जो कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म कंडक्टर है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंडक्टर है, तो जब इसे हम चार्ज कर रहे हैं तो इसमें चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हम यूनिफॉर्म कंडक्टर कह रहे हैं इसे। तो चार्ज भी इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यूनिफॉर्म। इसके जस्ट बाहर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ड्यू टू द फर्स्ट एंड्स the electric field intensity is E1. Due to the second ends, the electric field intensity is E2. The surface density is equal for this conductor. And now the electric field is zero between this conductor. इस कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शून्य होगा, बिकॉज देयर इज ए नो चार्ज। और द सरफेस ऑफ दिस प्लेट एंड द एक्सटर्नल पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो हमारे ये प्लेट के सरफेस है और एक्सटर्नल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। द सरफेस डेंसिटी ऑफ दिस कंडक्टर इज सिग्मा। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस फॉर्मूला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग शीट, वी नो that sigma upon 2 epsilon naught. This conductor, two plates, two ends behave like as a sheet. So the electric field intensity for this first place at point P, the electric field intensity of first plate E1 equals to sigma upon 2 epsilon naught, which is far from this sheet because it is positively charged. The electric field intensity direction will be outward because the conductor is positively charged, away from sheet or plate. And at point P, the electric field intensity of second plate E2 equals to sigma upon 2 epsilon naught. Now at the point P, the resultant electric field intensity due to this conductor at point how much equals to E1 plus
E2. Now the value is E1 is sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, which is equal to sigma upon epsilon naught. Finally, we get the formula of the conductor. It is very clear that from this formula the electric field intensity does not depend to its distance. जिसके कारण क्या होती है, एवरी पॉइंट पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम because the electric field intensity does not depend upon this distance. It also gives the knowledge about that E directly proportional to sigma, means if the surface of this conductor is very sharp, then the surface charge density will be more. कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास ये इसका जो हेड है वो बहुत शार्प हो तो वहाँ पर हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बहुत अधिक होगा. उससे क्या होगा कि हमारे जो इधर उधर आइड साइड जो चीज़ें हमारी हैं वहाँ पर हमारा एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे इस कंडक्टर के जो टॉप एरिया है और ये बॉटम एरिया है वो यदि बहुत शार्प हों तो ऐसा करने से हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा वो भी बहुत अधिक होगा. उसके कारण क्या होगा कि जो आसपास की हमारे पास जो एयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा. ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो एयर में होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो यदि हमारे पास इस कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो क्या होगा, जो इसके अगल बगल में यदि कहीं पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वेरी स्ट्रांगली से इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा. तो अट्रैक्ट होने से क्या होगा भाई, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव आयन हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा एक्सीलरेट होंगे. एक्सीलरेट होने पर क्या होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे बहुत स्ट्रांगली. ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के वो उनसे क्या होगा, ये कोलिजन करके क्या कर देते हैं, बहुत सारे आयन क्या कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं. ठीक है, जिसके कारण जो इसके आसपास की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, कंडक्टिंग हो जाएगी और यह बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ये जो इसके शार्प हेड हैं, शार्प टॉप एरिया है और ये शार्प बॉटम जो एरिया है उससे क्या होगा, शार्प होगा यदि ये, तो उससे क्या होगा कि जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. उसके कारण इसके जो आसपास में जो होगी, जो एयर उत्पन्न होगी उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. और हम जानते हैं कि जो एयर में होते हैं वो बहुत सारे जो होते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं. तो यदि हमारे पास इस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा कि जो इस एयर का जो प्लेस है, एयर का जो बीच में एयर है, एयर के होने पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से
एक्सीलेट होकर जो निगेटिव चार्ज आयन होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट होने से क्या होगा कि इसके जो आसपास की जो एयर होगी वो भी क्या हो जाएगी, कंडक्टिंग हो जाएगी। तो कंडक्टिंग होने से क्या होगा, ये भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज this: the electric field intensity in between and outside two parallel non-conducting positivity and negatively charged plate. It is clear from that the electric field intensity in between and outside two parallel non-conducting positively and negatively charged plate. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यदि दो प्लेट हों, दो चार्ज प्लेट हों, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज कहा है, एक को हमने निगेटिव चार्ज कहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दैट यूर टॉपिक, पॉजिटिवली निगेटिवली। एक को हमने पॉजिटिव चार्ज, एक को हमने निगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कहाँ पर करनी है, इन बिटवीन। एक तो बिटवीन में करनी है और एक कहाँ करनी है, आउटसाइड में। तो ये पी पॉइंट है बिटवीन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑफ दिस एंड ड्यू टू ऑफ दिस एंड द negatively charge in the outside the electric field intensity is this. For the negative charge the electric field intensity is inward direction, for this positively charge the electric field direction will be outward. And the surface density of every plate is sigma. Surface density. Now it is very clear from that in the previous section we just find out the electric field intensity due to non-conducting sheet or non-conducting plate, E equals to sigma upon 2 epsilon naught. For this positively and negative charge, one plate, one charge plate and second charge plate, the electric field intensity will be same, because these two conductor, these two charge plate behave same like as the sheet, conducting sheet or non-conducting sheet. So in between the plates, between of these plates the electric field intensity for first and second plate, the point is P is situated, and the electric field intensity at point P, how much, E1 equals to sigma upon 2 epsilon naught away from plate, because due to positive charge. And at point P the electric field intensity for the second plate or the negative charge plate will be E2 equals to sigma upon 2 epsilon naught towards the plate, and the E1 and E2 direction will be same. At the point P the E1 and E2 direction will be same for this positive and negative charge in between of this plate. इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो सेम है एट पॉइंट P पर। तो जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट E1 इक्वल्स टू E1 प्लस E2, which is equal to 2 sigma upon 2 epsilon naught. Means
the electric field intensity between the two plates positive and negatively charged will always be uniform. Now the electric field intensity for outside, यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इन प्लेटों के आउटसाइड फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट P, तो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अपोजिट ऑफ दिस ड्यू टू टू प्लेट. इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड के लिए. तो यहाँ पर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इन दोनों प्लेटों के लिए वो क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी. तो अपोजिट होगी तो रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity E1 equals to sigma upon 2 epsilon naught, and for negative charge the electric field intensity E2 equals to sigma upon 2 epsilon naught. Clear? But if we just find out at the point P dash outside of this plate, at point P dash the resultant electric field intensity E1 equals to E1 minus E2. Why we take E1 minus E2? E1 minus E2 क्यों ले रहे हैं हम? Because the direction of the E1 and E2 will be opposite. The direction of the E1 and E2 is opposite. So it is clear from that zero. Finally, the electric field intensity at outside of the plate and inside of the plate, in between of the plate, is sigma upon epsilon naught, and outside of the plate is 0. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्रकार जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्लेटों के जो आउटसाइड में होगी वो 0 होगी और प्लेटों के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी. लेकिन इन प्रीवियस केस में क्या हो रहा था कि प्लेटों के बीच में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा था और प्लेटों के बाहर जो हो रहा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो रहा था. तो देयर आर टू डिफरेंट कंडीशन बिकॉज ड्यू टू द चार्ज ऑफ दिस plate the electric field intensity will be different. So it is enough for today's class, and in next class the finally two application will remain. We will start in the next topic. Thank you.